साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजनों को उनके हक और अधिकार को समझाने वाले बहुजन नायक हृदय सम्राट मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य भंते वीरभद्र जी एवं आज इस कार्यक्रम में मंचासीन, चूँकि माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, इसलिए आज इस धम्मभूमि गाजीपुर ने सबसे पहले जिन्हें सम्मान का हक चाहिए वो सम्मान नारी शक्ति को मंच पर बैठाने का जो दिया है, उस मातृशक्ति को तथा आगे बैठे हुए धम्मभूमि के तमाम उपासक उपासिकाओं अब सभी लोगों को एक स्वर में सादर नमो बुद्धाय जय। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता, लगभग सभी वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला है। हमें नहीं लगता है कि अब हमें उस तरफ जाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, सब कुछ आपने कह दिया है। बहुत कुछ तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रख सकूं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मना रहे हैं, और माता सावित्रीबाई फुले का जयंती क्यों मना रहे हैं, ये बात जेहन में आनी चाहिए। तो पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस समय हमारा देश जातिवाद, ढोंग, आडंबर और तमाम कुरीतियों से जो कि चरम पे था, उस दौर में माता सावित्रीबाई फुले ने जो अदम्य साहस दिखाया, और वो अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति इनके पति ज्योतिबा फुले के द्वारा मिली। निश्चित रूप से जो उन्होंने किया, इसे सदियों तक, और हमें तो लगता है कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। न केवल नारी शिक्षा के लिए, और न केवल नारी शिक्षा ही नहीं, बल्कि विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, वो दौर जरा सोचिए कि जिस दौर में महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना था, घर से बाहर निकलना मना था। महिलाओं को उस जमाने में भोग विलास के अलावा, पुरुषों की भोग विलास की वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता था। उस दौर में ये इतना बड़ा साहस फुले दंपत्ति ने जो दिखाया, निश्चित रूप से यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आज हमें सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों को लेने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं होती है कि हम उन अधिकारों को लेने के लिए आगे बढ़ सकें। और जबकि उस समय तो कोई अधिकार ही नहीं था, कोई अधिकार नहीं था नारियों को शिक्षा लेने का, न शिक्षा लेने का अधिकार था, और न ही बाहर किसी से बात करने का अधिकार था, घर में अपनी बात रखने का अधिकार तक महिलाओं को नहीं था। और उस दौर में इन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के संपूर्ण नारी समाज को शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज, उसके बाद भी हम आज कहाँ हैं। आज हम ये देखते हैं कि भारत का, आधुनिक भारत का निर्माण में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर पूरे भारत के नेताओं में है और महापुरुषों में है, तो सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जाता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जो सारे, जो भी मंजिल है, जो भी चीजें हैं, सारे दरवाजे, सारे घरों के दरवाजे को ये शिक्षा ही खोलता है। अब सवाल ये उठता है, अब मैं सीधे इतिहास के पीछे चल रहा हूँ, कि सवाल ये उठता है कि ये नारियों पर इतनी बंदिशें क्यों, नारी पर ही क्यों बंदिशें थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे पूर्व वक्ता और धम्मभूमि के जिला संयोजक
परदेसी जी शायद इस देश में आर्य आए तो वो व्यापार की दृष्टि से आए। वो बेघर थे, उनका कोई घर नहीं था और यहाँ शरण लेने आए और शरण लिए और शरण लेने के बाद व्यापार करना शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो आए तो क्या अपने साथ महिलाएं भी लाए? तो भारत का इतिहास कहता है कि वो अपने साथ महिला नहीं लेके आए, तो हमारी महिलाओं को का ही उन्होंने यूज किया। हमारे देश की, इस भारत देश की महिलाओं का ही यूज किया और हमारी महिलाओं को उसने भोगना शुरू किया, या जिस रूप में उनको शूद्र का नाम दिया गया, शूद्र का नाम दिया गया, अति शूद्र का नाम दिया गया, अस्पृश्य का नाम दिया गया, और ये नाम दे करके इतने कठोर दंड का प्राविधान इनके जीवन में किया गया कि वो उसके आगे सोच ही नहीं सकते थे। और नारी शूद्रो नाध्यताम शब्द जो है इन्होंने जोड़ दिया। नारी शूद्रो नाध्यताम यानी नारी और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति में लिखा है और मनुस्मृति ने इस देश के सारी महिलाओं को और इस देश के सारे बहुजन समाज जाना जाता है, जो अस्पृश्य के नाम से जाना जाता है, उनका हक और अधिकार रोकने का काम किया और इतने कठोर दंड का प्राविधान कर दिया कि ये अपने पुराने जीवन को भूल गए कि हमारा जीवन क्या है। अब वो उसी में मस्त रहने लगे। अब चूंकि महिलाओं को उन्होंने अपने साथ रखा, तो चूंकि महिलाएं उनके साथ रहती थी, हर काम करती थी, उनके घर का काम करती थी, उनका बच्चा तक पैदा की। वो बच्चे जो हैं हमारे देश की मूल निवासी महिलाओं से हैं, लेकिन बच्चे तो उनके हैं और महिलाएं अपने बारे में जान ना सकें, इसलिए पढ़ने का अधिकार लिखा गया। तो उसमें सबसे पहले सब ज्योतिबा फुले के, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ज्योतिबा फुले को कैसे चेतना आई, तो एक बारात की घटना है जो कि आप हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया कि एक ब्राह्मण मित्र के बारात में गए और वहीं से उनके ऊपर निकल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे सावित्रीबाई फुले ने उन्हें संभाला। तो अब सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो अधिकार यहाँ के वंचित समाज को दिया, और एक नया इंजीनियर, प्रोफेसर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक पहुँची हैं। क्या राष्ट्रपति महोदया जैसे बहुत सारी महिलाओं को इस बात का एहसास है कि आज हमें जो पढ़ने का अधिकार दिया गया वो सावित्रीबाई फुले के द्वारा दिया गया। मैं कहूँगा कि 99% महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं है कि हमें जो पढ़ने का अधिकार मिला है, आज हम जो डॉक्टर बने हुए हैं, जो प्रोफेसर बने हुए हैं, जो इंजीनियर बने हुए हैं और जो पायलट बने हुए हैं, यहाँ तक कि आज सेना में भी अभी ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर में इस देश की महिलाओं ने ही हमारे दुश्मन देश को करारा जवाब दिया। क्या उन्हें एहसास है कि सावित्रीबाई फुले की वजह से हमने यह काम कर दिखाया है? नहीं। तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व ये बनता है कि हम जब जान गए, हम जब इस बात को जान गए हैं कि हमारे इतिहास, हमारे इतिहास को बदलने वाले हमारे ये महापुरुष हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस चीज़ को, इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी क्या है? हम सोसाइटी को वापस करें। क्या हमने किया है? अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्रों ने अपनी पीड़ा दिखाई। हमारे सभी बहुत सारे मित्रों ने, जैसे श्याम बिहारी जी ने अपनी पीड़ा दिखाया, और भी हमारे मित्र हैं। आज हमको प्रताड़ित किस लिए किया जाता है? जातिवाद की वजह से। छुआछूत किस लिए किया जाता है? जाति की वजह से। हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, किस वजह से? जाति की वजह से। और सावित्रीबाई फुले, अच्छा है, तमाम जो महापुरुषों को रोका गया, किसकी वजह से? जाति की वजह से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये समस्या का जो है जड़ क्या है? जाति। लेकिन जाति नहीं है। जाति कहाँ से आई? जाति कहाँ से आई? अस्पृश्यता कहाँ से आई? छुआछूत कहाँ से आए? ये धर्म से आए।
तो हमारी समस्याओं का जड़ क्या है? धर्म। अब इसमें से इतने लोगों में से मुझे सभी लोग बता दें, मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादातर लोगों से, मतलब सवाल किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ? सबका। अगर आपके सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा हुआ है तो जाति कैसे जाएगी बनते जी? जाति कैसे जाएगी? जब हम हिंदू हैं तो, जब हिंदू हैं तो क्या है? हिंदू हैं तो कहीं तो चमार हैं, कहीं धोबी हैं, कहीं पासी हैं, कहीं खटिक हैं, कहीं अहिर हैं, कहीं मल्लाह हैं, ये तमाम चीजें हैं ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर यह समस्या धर्म से आ रही है तो यह समस्या धर्म से ही जाएगी। इस समस्या का समाधान जो दवाई है वो धर्म ही है। और वो कौन सा धर्म है? तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म। और वो क्यों? उनसे जब पूछा गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कि आप बौद्ध धर्म ही क्यों चुने और नागपुर ही क्यों चुने, सवाल पूछा गया कि नागपुर क्या इसलिए चुना कि वहां आरएसएस का सेंटर है? तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका जवाब बड़ी शालीनता से दिया, कहा कि आपकी भूल है कि यहाँ आरएसएस का सेंटर है, इसलिए मैंने यहाँ इस जगह को चुना। मैं नागपुर को इसलिए चुना कि नागपुर जो है नागों की धरती है, और नाग जो है इस देश के मूल निवासी नागवंशी हैं। भारत की जो मूल निवासी जातियां हैं, बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज, जिसे बहुजन समाज के नाम से मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा, ये मूल निवासी जो हैं भारत के, वो नागवंशी, मूलतः नागवंशी बौद्ध हैं। इसलिए मैंने वहाँ नागपुर चुना। और बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में केवल मानवता की बात करता है, मानवता कल्याण के लिए बात करता है, और वहाँ मानव ही सर्वोपरि है। बाकी धर्मों में क्या है? ईश्वर सर्वोपरि। ईश्वर की इच्छा से सारी चीजें होती हैं। अभी एक दिन हमारे घर पे इसी सरैया गांव की एक मैडम नौकरी पाई हैं। सर पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से डर लगने लगता है। अच्छा से अपने पढ़ाई करा, और जब पढ़ाई किया, योग्यताएं हासिल किया और उस लायक बनी तो टीचर बनी। तो नहीं, ठीक है, बाबा साहब को तो हम मानते ही हैं, लेकिन बाबा साहब को भी प्रभु ने भेजा। हम किस प्रभु ने? अरे बाबा, आप प्रभु पर सवाल कर रहे हैं। सर, प्रभु सब कुछ किए हैं, ये धरती बनाए, चांद बनाए, सब कुछ बनाए। हमने कहा कि प्रभु को किसने बना दिया? प्रभु को किसने बनाया? उनको शायद अंदाजा नहीं था कि मैं किससे बात कर रही हूँ। इतना दिए मारा, अपने घर पे ही बहुत शालीनता से उनको समझाया और हाथ जोड़ ली, कहीं कि सर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं उसमें रम गई हूँ, इसलिए। हम रम गई है ना, तो ये बात बता दीजिए कि सबसे बड़ी नालायकी तो आपकी ये, आपको ये जीवन किसने दिया? आप जो सम्मान की जिंदगी पा रही हैं, अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं, अच्छा खाना खा रही हैं, अच्छा पढ़ाई आपने किया, तो ये जीवन किसकी वजह से मिला? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। प्रभु कहाँ थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले प्रभु जी कहाँ थे? थे कि नहीं थे? तो थे ही। कहाँ थे? तो आज हमको जो कुछ भी मिला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वही बात बोलते हैं कि ये धर्म जो होता है ना, जैसे उसका काट क्या है? धर्म ही है। अगर सांप काटता है तो क्या कहा जाता है? एंटी वेनम। कहाँ से आता है? सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यानी कि धर्म का काट धर्म ही है। तो बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है, जो हमें मानवता सिखाता है। बाकी दुनिया के सारे धर्म जो है ईश्वर केंद्रित हैं, सब कुछ ईश्वर के कृपा से होता है, वहाँ इस मनुष्य की कृपा से नहीं होता है। और बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, वैसा करेंगे वही चीज होगा। आपके सोचने भर से होता है। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। और जिस दिन हम इस जाति के दलदल से निकल गए, और जाति के दलदल से कब निकलेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब हम बौद्ध बनेंगे, तो जब बौद्ध बनेंगे तो बौद्धों के लिए काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2014 में हिंदुओं की सरकार बन गई। क्यों सर? हिंदुओं की सरकार बनी। कैसे बनी?
हिंदुओं के नाम पे बनी। इस बात को कोई माने या चाहे न माने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू 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 कह करके और सारा वोट जो है मोदी को चला गया। हमारे समाज के युवा जो बच्चे थे वो भी हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दे करके और वहाँ वोट दे दिए। आज परिणाम ये है कि आज पूरी तरह से हिंदुओं का कब्जा है। आज आडंबर, पाखंड, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें तो हमने माना नहीं। आज भी हम हिंदू बने हुए हैं। तो जब हम हिंदू बनेंगे तो जाति का जहर जो है हमको छोड़ेगा नहीं, वो तो डसेगा। और जब डसेगा तो छुआछूत होगा। छुआछूत होना है, आपके साथ पार्शियलिटी होनी ही होनी। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है कि भेदभाव नहीं होगा, एकदम भेदभाव होना ही होना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहते हुए 14 अक्टूबर 1956 को खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 24 से 28 नवंबर 1956 को सारनाथ में अपने अंतिम धम्म संदेश यात्रा के दौरान यहाँ पे सबसे कहते हैं, सबसे छात्र संघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहनों एवं भाइयों, बौद्ध धम्म ही मानव धम्म है और आप यह तय कर लो कि आपका जीवन भारत के संविधान से संचालित होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों से होगा। भारत के संविधान जहां आपको शिक्षा का अधिकार देता है, संपत्ति का अधिकार देता है, धर्म का अधिकार देता है, वहीं पे हिंदू धर्म आपके सारे अधिकार को रोकता है, छीनता है। इसलिए बाबा साहब का जो अंतिम निर्णय, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें ये कहना है कि हम अपने महापुरुषों से कुछ सीखें कि हम कितना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इस चीज़ का आत्मचिंतन कर मंथन करें कि हम कितना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। बाबा साहब तो पूरा जीवन इस समाज को सम्मान दिलाने में लगा दिया ना। 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया, 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद पत्नी की कुर्बानी दे दिए, सारा चीज़ इस समाज को सम्मान दिलाने में लगा दिए। लेकिन आज हम इस समाज के लिए, चाहे हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए भी हम अपनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। और कौन सी कुर्बानी? हम सबके पास क्या है, मनी भी है, माइंड भी है और टाइम भी है। और थोड़ा सा टाइम तो देना। कौन आपसे पैसा मांग रहा है? हम इस समाज के क्या है, प्रतिनिधि। अगर कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं तो व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था दिया, जो हमें अधिकार दिया, जो आरक्षण की व्यवस्था दिया, प्रतिनिधित्व जिसे कहते हैं, वो प्रतिनिधित्व का मामला है। सच कहिए तो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व का मामला है। और हम उस विभाग में, जिस विभाग में हैं, उस समाज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि क्या होता है कि अपने समाज की समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। और हम तो कर ही नहीं रहे। और हमारी समाज की समस्या क्या है? जातिवाद। सर यही है ना, सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। और इस जातिवाद से निकलने के लिए हमको हिंदू धर्म से निकलना होगा। और हिंदू धर्म से निकलने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? बौद्ध बनना पड़ेगा। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का अंतिम निर्णय हमारा पहला निर्णय नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। कब होगा? कब होगा? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मित्र हैं प्रकाश जी के, अरे इनके साले, इनके बिहारी जी के, इनकी पीड़ा ये बता रहे हैं, जिनकी बहन की पीड़ा, उनकी बहन से इनकी शादी हुई लेगा। और तलाशते 56 में हमको दे दिए, प्लेटफार्म हमको दे दिया उन्होंने। और जब तक से उस प्लेटफार्म पे हम नहीं चलेंगे और तब तक इस समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए। तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत, क्योंकि सारे लोगों ने हमारा समय खा लिया है, अब मैं उसी में निकाल करके सारगर जो चीज़ें कहानी थी, जो मैसेज पहुंचाना था, वो हमने मैसेज पहुंचाया। और धम्म भूमि गाजीपुर, धम्म भूमि पूरे देश में यही एक मूवमेंट है। इस पे यही उसका मिशन है कि हमको अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना है। और अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हम कहाँ करेंगे? बौद्ध धम्म में करेंगे। जब हम बौद्ध धम्म में आएंगे तो श्रेष्ठ जीवन का निर्माण भी अपने आप हो जाएगा। और हमने व्यवस्था किया है आपके लिए, ये जो धम्म भूमि का कैलेंडर है, और कैलेंडर के हर पेज पे, केवल इसको कैलेंडर मत समझिएगा, ये धम्म भूमि का संदेश है जो घर घर तक जाएगा।
हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। ये भी नहीं कि हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, हमने पैसा से खरीदा, लेकिन आपको निःशुल्क। देखिए जनवरी से लेकर के और हर जगह एक एक विचार रखे हैं हमारे महापुरुषों के। इन विचारों पर अब जब भी आप लगाइए इसको, तो ऐसे जगह पर लगाइए कि सवेरे उठिए तो सबसे पहले इसी का सामना हो और इसको पढ़िए, रोज पढ़िए। अब ये क्या है, आज हम जनवरी में हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, ये कोट देखिए, जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते, जाति की नींव पर आप कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो बात अभी जाति की आ रही थी वही बात पहले पेज पे है, वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे भिक्षु करुणाशील राहुल की नहीं है, ये बात परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, जिसको उन्होंने लिखा है, जो बाबा साहब की पहली वॉल्यूम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस किताब से ये लिया गया। तो सबसे पहले ही समझ लीजिए कि जब तक अपनी आप सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, और सामाजिक व्यवस्था तभी बदल पाएंगे जब अपनी धार्मिक व्यवस्था बदलेंगे। जब तक उस प्लेटफार्म चेंज कर लेंगे तो उस प्लेटफार्म के हिसाब से अपना काम करेंगे। इसी के साथ नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को, कभी मत भूलना उस महामानव को। जमाना कहता है सावित्रीबाई फुले जिनको, जमाना कहता है सावित्रीबाई फुले जिनको। इन्हीं बातों के साथ आपने मेरी बात को बहुत ही तन्मयता से सुना। फिर कभी मुलाकात होगी। आप सभी लोगों को एक स्वर में पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। क्योंकि समोसा ठंडा हो रहा है।